मृणाल ठाकुर का फिल्मों की कहानियों और भूमिकाओं का चुनाव, खासकर तेलुगु फिल्मों में, दूसरी भाषाओं की फिल्मों के मुकाबले काफी प्रभावशाली रहा है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने समझ लिया था कि तेलुगु सिनेमा में पदार्पण के बाद दर्शकों की उनसे उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। हम बात कर रहे हैं सीता रामम्मा की, जो मृणाल ठाकुर का तेलुगु सिनेमा में पदार्पण था और यह उनके लिए वाकई एक सपनों जैसा पदार्पण साबित हुआ। फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें 68वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का पुरस्कार मिला। इसके अलावा 11वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री समीक्षक तेलुगु और सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री तेलुगु के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। हनु राघवपुरी के निर्देशन में बनी सीता रामम्मा में दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। ये फिल्म 5 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। 25 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए की कमाई की और एक बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल करते हुए ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके साथ ही ये 2022 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनी। सीता रामम्मा हनु राघवपुरी के निर्देशन में बनी 5वीं फिल्म थी। फिल्म में सीता के किरदार के लिए पूजा हेगड़े को शुरुआत में चुना गया था, लेकिन बाद में तारीखों के टकराव के कारण वो इस परियोजना से बाहर हो गईं। इसके बाद मृणाल ठाकुर को इस भूमिका के लिए चुना गया। वहीं अफरीन के किरदार के लिए राशि खन्ना के नाम पर शुरुआत में विचार किया गया था, लेकिन आखिरकार रश्मिका मंदाना को इस भूमिका के लिए चुना गया। सीता रामम्मा हनु राघवपुरी और दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर तथा रश्मिका मंदाना के बीच पहला सहयोग भी था। ये फिल्म मृणाल ठाकुर का तेलुगु सिनेमा में पदार्पण होने के साथ साथ दुलकर सलमान के साथ उनका पहला सहयोग भी थी। वहीं सीता रामम्मा रश्मिका मंदाना की 15वीं फिल्म थी और दुलकर सलमान तथा मृणाल ठाकुर के साथ उनका पहला सहयोग था। सीता रामम्मा के ब्लॉकबस्टर बनने के पीछे कई वजहें थीं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर की पर्दे पर दिखाई देने वाली केमिस्ट्री थी। उनके अभिनय ने राम और सीता के रिश्ते को सिर्फ एक प्रेम कहानी की तरह नहीं, बल्कि बेहद स्वाभाविक, मासूम और गहराई से भावुक रिश्ते के रूप में पेश किया। राम और सीता का रिश्ता चिट्ठियों के जरिए शुरू होता है, जो उनकी प्रेम कहानी में एक खूबसूरत, पुराने जमाने का आकर्षण लेकर आता है। सीता की असली पहचान और राम के भाग्य का खुलासा धीरे धीरे होता है, जिससे दर्शकों की कहानी में दिलचस्पी बनी रहती है। फिल्म की कहानी अतीत और वर्तमान को बेहद खूबसूरती से जोड़ती है, जिसमें अफरीन का सफर राम और सीता की प्रेम कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाता है। दुलकर सलमान ने राम के किरदार में गर्मजोशी, आकर्षण और शांत लेकिन गहरी भावनाओं को बेहद खूबसूरती से पेश किया। वहीं मृणाल ठाकुर ने सीता के किरदार में गरिमा, आत्मविश्वास और भावनात्मक गहराई दिखाए। चिट्ठियों, छोटे छोटे हाव भाव और उनके बीच के सहज पलों में दोनों की केमिस्ट्री साफ नजर आती है। खास बात यह है कि एक दूसरे से दूर होने के बावजूद उनका रिश्ता बेहद स्वाभाविक और सच्चा महसूस होता है। ये जोड़ी इसलिए भी यादगार बनती है क्योंकि दोनों कलाकारों का अभिनय कहीं भी जरूरत से ज्यादा नाटकीय नहीं लगता। उनकी नजरें, चेहरे के भाव और संयमित भावनाएं उनके रिश्ते की गहराई को बयां करती हैं और दर्शकों को उनकी प्रेम कहानी से जोड़ देती है। वहीं रश्मिका मंदाना ने अफरीन के किरदार के जरिए कहानी को और मजबूती दी। अफरीन का सफर ही वो कड़ी बनता है, जो दर्शकों को राम और सीता की पूरी कहानी से जोड़ता है। फिल्म की कहानी अफरीन के इर्द गिर्द घूमती है, जो सीता महालक्ष्मी को 20 साल पुरानी एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए भारत आती है। उसकी तलाश उसे इस सच्चाई तक ले जाती है कि सीता असल में राजकुमारी नूरजहां थी, जिन्हें लेफ्टिनेंट राम से उनकी चिट्ठियों के जरिए प्यार हो गया था। जैसे जैसे अफरीन अतीत की परतें खोलती है, उसे 1965 के संघर्ष के दौरान राम द्वारा किए गए बलिदान के बारे में पता चलता है। उसे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा पकड़े जाने के बाद राम को गलत तरीके से देशद्रोही करार दे दिया गया था। अफरीन को आगे चलकर यह भी पता चलता है कि वो असल में वहीदा है, वही लड़की जिसे बचाने के लिए राम ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। राम की आखिरी चिट्ठी के जरिए सच्चाई सामने आती है, जिससे उनका सम्मान बहाल होता है और देशभक्ति के लिए उन्हें मरणोपरांत पदक से सम्मानित किया जाता है। राम के बलिदान से प्रेरित होकर अफरीन अपनी जिंदगी को बदलती है और 18 भारतीय युद्धबंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने में मदद करती है। फिल्म में लेफ्टिनेंट राम का किरदार दुलकर सलमान ने, राजकुमारी नूरजहां उर्फ सीता महालक्ष्मी का किरदार मृणाल ठाकुर ने, अफरीन उर्फ वहीदा का किरदार रश्मिका मंदाना ने और विष्णु शर्मा का किरदार सुमंत ने निभाया। फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर ने तैयार किया था। फिल्म का संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया, जबकि PS विनोद और श्रेयस कृष्ण ने छायांकन संभाला था।